तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस आखिर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और आखिर ये ऐसा क्यों करती है और कैसे ये चीजें एक दूसरे पर रिलेट कर रहा होता है, और साथ ही इन फैक्टर्स के मदद से एक रिलेशन किस तरह का बिल्ड होता है रेजिस्टेंस के लिए, वो भी हम जरूर देखेंगे। इसका उपयोग काफी न्यूमेरिकल्स में होता है, उसको हैंडल कैसे करना ये भी आप जान पाएंगे वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और वेलकम बैक टू हिरॉन्स क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर, लेट्स लर्न विद मी। तो हमारा जो पहला फैक्टर होने वाला है वो लेंथ होने वाला है। किसी भी लेंथ को अगर आप बढ़ाएंगे, किसी वायर की लेंथ को आप अगर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसके कहने का मतलब ये होता है कि अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, अगर लेंथ को घटा दोगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगी। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी को देखिएगा कि कैसे ये काम करती है। मान लीजिए आप बहुत बड़े फाइनेंसर हो, आपके पास काफ़ी पैसे हैं और आप एक मैराथन करवा रहे हो। तो मैराथन के लिए एक ट्रैक का होना तो जरूरी है, एक ट्रैक का होना जरूरी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप एथलीट्स को उतारोगे तो कुछ 10 एथलीट आप अफोर्ड कर सकते हो। 10 एथलीट्स की संख्या 10 मान लो। ओके, एथलीट्स जब आपके 10 हो जाएंगे तो फिर इनका काम है दौड़ना। अब ये दौड़ेंगे और जो ट्रैक है वो काफ़ी संकरी है। देखो पतली ट्रैक है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जा सकता है। ये ट्रैक संकरी है और इसी में दौड़ना है, 10 को दौड़ना है और मैराथन है ये। अब इसमें बीच बीच में कुछ रोड़े हैं, पत्थर हैं। इन पत्थर को हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस कह सकते हैं। रेजिस्टेंस वो हर चीज़ को कहते हैं जो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करे, आपको फ्लो करने से रोके। और यहाँ जो 10 एथलीट्स हैं आप उनको कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। दौड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वायर में क्या दौड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और जो पैसे लगाने वाला हो, मान के चलो वो वोल्टेज देने का काम कर रहा है। वोल्टेज, बिना वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे क्या? नहीं दौड़ पाएंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर मान के चलिए कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शायद यहाँ पे रुक जाएंगे रेजिस्टेंस के कारण। और कितने पहुँच पाएंगे? मात्र 7 पहुँच पाएंगे। यही ना होगा? तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन घटेगा तो करंट घटेगा। करंट कैसे घटा? क्योंकि रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो हमने देखा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट घटता है, करंट घट जाता है। अगर रेजिस्टेंस और बढ़ेगा तो करंट और घटेगा। करंट घटने का मतलब इलेक्ट्रॉन और कम जाएंगे। देखिए कैसे, अगर ट्रैक को थोड़ा और लंबा कर दिया जाता ऐसे, तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाती, 3 पत्थर और यहाँ पे दिख जाते। राइट, अब यहाँ तक कितने एथलीट पहुँचे थे? यहाँ तक 7 एथलीट पहुँचे थे। अगर ये फिर से आगे बढ़ें, ऐसे आगे बढ़ें, तो 3 एथलीट और फिर रुक जाएंगे यहाँ पे। और कितने पहुँच पाएंगे? अब बस 4 ही आ पाएंगे। पहले 7 आ रहे थे, अब 4 ही आ पाए। करंट और ड्रॉप कर गया। तो हम देखते हैं करंट ड्रॉप करने का मतलब रेजिस्टेंस और बढ़ गया होगा। यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस था यहाँ पे रेजिस्टेंस और बढ़ गया होगा। ये क्यों हो पाया? ये हो पाया लेंथ के कारण। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर आप समझ चुके हैं। तो दूसरा फैक्टर है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहता हूं तो आप कैसे समझोगे? सोचो एक वायर है ये और ये इसकी लेंथ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी? ये जो आप थिकनेस देख रहे हो, इस तार की मोटाई, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं एक तार ले लूं ऐसे, तो ये जो इसकी विड्थ हो जाएगी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगी। अब फिर से वो ट्रैक वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैराथन चल रही है और इतना ही संकरा ट्रैक है और 10 एथलीट उतर गए। 10 एथलीट उतर गए यहाँ पे और कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ पे सजा हुआ। अगर उसके पास थोड़े और पैसे होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि ट्रैक को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, तो ट्रैक को आप चौड़ा करके देखते हैं। क्योंकि पहले कितनी पहुंच रही थी? 7 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे और इतने कम जगह में बस 10 ही इलेक्ट्रॉन दौड़ पाते। 10 इलेक्ट्रॉन दौड़ पाते, 3 यहाँ रुक जाते, 7 यहाँ पहुँचते। अब ट्रैक को थोड़ा चौड़ा कर दो, ट्रैक को ऐसे चौड़ा कर दो। ट्रैक को चौड़ा कहने का मतलब अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है? बढ़ गया है। जो तार की मोटाई है वो बढ़ गई है। तो इसके कारण क्या होगा? मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन इतने बड़े क्षेत्र में दौड़ना शुरू करेंगे तो उनके पास ऑप्शन होगा, वो कहीं से निकल सकते हैं। और इस तरह से जो चांसेस बनेंगे, हो सकता है ये 9 हो या 8 हो, तो आप पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ड्रॉप कर गया है
तभी तो करंट ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा यहाँ पहुँच रही है। तो हमने देखा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ भी हो सकता है सर कि अगर आपने स्पेस बढ़ा दिया है तो कुछ और एथलीट भी तो आ सकते हैं। तो हाँ, आ सकते हैं, अगर आप चाहो तो आ सकते हैं कुछ और एथलीट। ये तो एडवांटेज हो गया ना कि आप 10 से ज़्यादा एथलीट को दौड़वा पा रहे हो, तो मान के चलो 10 और एथलीट बढ़ गए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर कि रेजिस्टेंस भी तो बढ़ सकता है, तो हाँ चलो 3 पत्थर और सजा देते हैं। ऐसे सजा दिया हमने, तो इस तरह से 20 एथलीट कुल हो गए। अगर ये दौड़ना शुरू करें तो मान के चलो कि 20 से 14 तो जरूर पहुंचेंगे। तो पहले पहुंच रहे थे 7, अब पहुंच रहे हैं 14, राइट। तो 14 मतलब ज़्यादा पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे आपका तो ये एडवांटेज हो रहा है ना कि आप 20 एथलीट को उतार पा रहे हो, 20 इलेक्ट्रॉन दौड़ पा रहे हैं थिकनेस के कारण, बढ़ाने के कारण, तो एक एडवांटेज बन जाता है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो होती है, अगर रेजिस्टेंस को आप एरिया को अगर आप बढ़ाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ड्रॉप कर गई। तो ये दोनों उल्टा चलती है, तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करती है। तो मेरे पास 2 फैक्टर्स हो गए। एक तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों को मिलाने के बाद कुछ इस तरह से तैयार होता है एक नया इक्वेशन, R is directly proportional to L and inversely proportional to A। हमेशा किसी भी इक्वेशन में आप करते क्या है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, और जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जरूर आता है। ये कांस्टेंट हो जाएगा R इक्वल रो। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ, रो आ जाएगा। रो क्या है, रजिस्टिविटी है। जिसने भी रजिस्टिविटी पे वीडियो नहीं देखी हो, अगर उनको कॉन्सेप्ट चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसकी दी गई है। अब रजिस्टिविटी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे L का L रह जाएगा, A का A रह जाएगा। ये आपका बन जाएगा एक एक्सप्रेशन जो कि काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड, और बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रजिस्टिविटी पे भी निर्भर करेगी रेजिस्टेंस। कैसे, समझिए कि एक तार आपने ले लिया कॉपर का, और एक तार आपने ले लिया एल्युमिनियम का। अब कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है पर यूनिट लेंथ, मतलब कि 1 मीटर में और 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ, और यहाँ पे देखो ऐसे लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ पे कॉपर कितना लगा पाएगा, कॉपर लगा पाएगा 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम रेजिस्टेंस, इतना लगा पाएगा। ठीक है। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के लेंथ 1 मीटर में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर में, ये कितनी रेजिस्टेंस लगा पाता है, ये लगा पाता है 2.53 इफ आई एम करेक्ट, 2.65 इंटू 10⁻⁻8 ओम रेजिस्टेंस, इतना लगा पाता है। बताओ कहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा उतने ही लेंथ में, और कॉपर उतने ही लेंथ में कम रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो जब आप अलग मटेरियल भी चुनोगे तो वहां भी रेजिस्टेंस ज्यादा या कम हो सकती है मटेरियल के अनुसार। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी कैसे अफेक्ट हो सकती है, टेम्परेचर के कारण। और ये सारी चीजें जाननी हो तो अगेन मैंने जो कहा है रेजिस्टिविटी की वीडियो देखी, काफी डिटेल्ड वीडियो है वो रेजिस्टिविटी पे, और आप रेजिस्टेंस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखी है, इस वीडियो को जरूर देखें। दोनों पे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, उसको मिस ना करें। और जो 10th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है वो भी आपको हीरोन्स क्लासेस पे मिल जाएगी, वहां जाके आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं यहां तक। और फिर इसी तरह से मैं आपका साथ बनाए रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। मैं इसी तरह आते रहूंगा। आज के लिए धन्यवाद।